आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री सेकेंड बुक एनसीईआरटी के रेडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर उसका जो सेकेंड बुक का है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन उसके बारे में ये देखेंगे कि रेडॉक्स मीन्स होता क्या है। रेडॉक्स मीन्स क्या होता है उसको देखेंगे। पहले आप देखेंगे चैप्टर का नाम ही है रेडॉक्स रिएक्शन, यह है चैप्टर का नाम आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। यदि इसकी मीनिंग समझिए, रेडॉक्स मीन्स होता क्या है। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स किसे कहते हैं। इसको यदि आप स्प्लिट अप करेंगे देखेंगे तो इसमें क्लियर समझ में आएगा। इसको हम देखा जाए तो रेड प्लस ऑक्स होता है। रेडॉक्स को यदि तोड़े हम लोग तो इसमें आप देखेंगे रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स reduction and ox means oxidation. Okay, red means reduction, ox means oxidation. means ऐसा रिएक्शन जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, क्लियर देखिए, ऐसा रिएक्शन जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ दोनों इन्वॉल्व हो उसे रेडॉक्स कहा जाता है। चैप्टर का ही नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रेडॉक्स के बारे में सोचेंगे, रेडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, रेडॉक्स क्या चीज़ है। ठीक, तो ध्यान दो, रेडॉक्स को तोड़ लिया तो रेड प्लस ऑक्स हुआ। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्स मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब दोज रिएक्शंस इन विच इन्वॉल्व बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। माने ऐसा रिएक्शन जिनमें दोनों मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों इन्वॉल्व हो, दोनों होता हो, उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब हम चलते हैं, अब रेडॉक्स रिएक्शन से हमें दो चीज मालूम हुआ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। तो अब देखिए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के भी दो कॉन्सेप्ट होता है, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। चूँकि आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, कुछ थोड़ा सा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़े होंगे उस चीज़ को। तो उसमें क्लासिकल बताया गया था, रिडक्शन में क्लासिकल बताया गया था कि वो रिडक्शन होता क्या, ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो मैं पहला आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में फर्स्ट आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइप का। दो टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के दो कॉन्सेप्ट, एक क्लासिकल होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सबसे पहले चीज मैं आपको क्लासिकल बताता हूँ, पुराना वाला चीज बताता हूँ, और यह सबको मालूम है। ऑक्सीडेशन, यह सबको मालूम है ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। यह आप क्लास 10th में भी इसके बारे में स्टडी किए होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। ठीक, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सबको मालूम है कि जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो एंड हाइड्रोजन का रिमूवल हो। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको ऑक्सीडेशन का, माने दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन क्लास 11 के बेस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्लास 11 के बारे में देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक लाइन जोड़ दिया है। ठीक, कि एनी प्रोसेस इन्वॉल्व, उसका डिफिनेशन, एनी प्रोसेस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब
या तो कोई हाइड्रोजन जुड़े या तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़े। ठीक, मतलब आप तो ये क्लास 10 तक पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन कहेंगे, ये तो क्लियर पढ़े हैं। लेकिन एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, आप बताते भी होंगे कि ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, वह क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन उसी में एक वर्ड और जोड़ दिया, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो रहेगा हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर स्पेसीज, मतलब हाइड्रोजन, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एडिशन है ना, तो इसको आप इसके बारे में था, रिडक्शन के बारे में था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में यदि आपको देना हो तो आप सबको बताते हैं पहला चीज की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बताते हैं। मतलब या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक ना। इसको कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मैंने कह दिया कि C+O2, ओके, C+O2 मीन्स ये हो जाएगा CO2 होगा ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा ऐड हो रहा है, या 2Mg + O2 एरो 2MgO, यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है? दोनों में आप देखेंगे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में सही से विद्वत आपका, मैं उसको जो एक्सप्लेन करेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा लेंगे आप लोग, तब ऑक्सीडेशन नंबर में उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। ये तो क्लासिकल चीज़ है, क्लासिकल चीज़ है तो बताना पड़ रहा है इसमें। लेकिन रिडक्शन के बारे में, किसके बारे में? रिडक्शन के बारे में यदि आपसे कोई पूछे तो उसमें भी जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि H2S + Cl2, H2S + Cl2, यह हाइड्रोजन इस Cl के साथ ऐड होकर के 2SCl + S हमारा क्या होगा? अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है? रिडक्शन है, तो आप कह सकते हैं शॉर्ट में कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन आप क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन कह सकते हैं। यह हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ ऐड होकर क्या बना लिया? ये Cl बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक बना लिया। ठीक, तो यह आप देख लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन में आप नॉर्मली चीज भी कह सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन के बारे में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसी के बेस पर अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में जाने से पहले मैं बता दूं कि इसी के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों कंफर्म हो गया। इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट किसके बेस पर? क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बेस पर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से और एक बताऊंगा मैं इसके हिसाब से। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ क्लासिकल के लिए है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस चीज़ को क्लियर कीजिए। क्लासिकल वाले में बताया गया है यह चीज़ है कि किसी भी रिएक्शन में जो सबस्टेंस ऑक्सीडेशन के लिए, किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में उसका दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है।
फिर भी उसको बाद में बताएंगे। आप यहाँ देख लीजिए, यह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं बता रहा हूँ वह क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है, ठीक, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, H+O2, H+O2, SO2। ये बताइए यहाँ पर, यहाँ इस चीज को देखेंगे, H+O2 ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऐड होने पर हो रहा ऑक्सीडेशन। इसको क्लियर कीजिए। मैंने क्या बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहेंगे जिसकी वजह से, लेकिन यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ क्लासिकल, ये हमेशा ध्यान में रहे। ये नहीं कि सर ये नहीं होगा। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, या जो इसके बेस पर दे रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, या ये बताऊंगा। इसके बाद आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। लेकिन यह दोनों डिफिनीशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट का है। जैसे H+O2 को जोड़ा जाए तो SO2 हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि O2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? एजेंट। O2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लियर है? बस यह बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप बेस किसके बेस पर है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर है, ठीक। अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से। रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से आते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट में यहां भी उसी तरह से ऐसे सबस्टेंस, ऐसे स्पीसीज जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। किसके लिए? रिडक्शन के लिए। जैसे मैं लिख दिया कि ZnO जिंक ऑक्साइड +C लिख दिया, एरो करके लिखेंगे तो Zn और प्लस क्या हो गया? CO। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से जो है कार्बन क्या कर रहा है? O को, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। मैंने बताया था रिडक्शन में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ZnO में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन की वजह से हो रहा है, कार्बन के कारण हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है? कार्बन है। तो कार्बन की वजह से रिमूव हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि C इज द रिड्यूसिंग एजेंट। यह देखिए, C इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? लेकिन यह आपका जो बताया गया, यह दोनों डिफिनीशन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनीशन दोनों क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के हिसाब से है। ओके, तो यह आपका जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी वजह से रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। बट ये बार बार कह रहा हूँ क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड टाइप पर। रिडॉक्स रिएक्शन का जो है, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझाने का तरीका है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट सेकेंड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।